हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर पाथ यूट्यूब चैनल, योर गेटवे टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से टीचर की वैकेंसीज निकल कर आ चुकी हैं। टोटल 14,000 प्लस वैकेंसीज आपको पोस्ट देखने को मिल रही हैं। केवीएस की तरफ से ये पोस्ट जारी की गई हैं। पीजीटी, टीजीटी, एमटीएस की वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10th 12th और ग्रेजुएशन यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। एज एलिजिबिलिटी डिटेल्स और इसको कैसे अप्लाई किया जाए, चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स में इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। इसमें सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट, ये वैकेंसीज रहने वाली है, ये ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स के लिए रहने वाली है। इसमें जम्मू कश्मीर भी आता है। और देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी आपको। वेट अ मिनट्स, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है KVS की www.cbsc.gov.in। उसके बाद ये भी इसकी ऑफिशियल KVS संगठन की है और इसकी 2-3 वेबसाइट है। और novidia.gov.in ये भी इसकी वेबसाइट रहने वाली है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर विजिट कर सकते हो। अब बात करते हैं डिटेल्स, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सारी चीज़ें हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट कमिश्नर इक्विवेलेंट, असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है केवीएस के अंडर। टोटल यहाँ पर पोस्ट की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट रहने वाली हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, और ये हर एक कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर की एकेडमिक्स की यहाँ पर टोटल आपको पोस्ट जो है देखने को मिल रही है दोस्तों 9 पोस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे, अगर हम जाएं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट जो है ग्रुप ए की पोस्ट रहने वाली है। और अगर हम बात करें दोस्तों टोटल पोस्ट की प्रिंसिपल की, देखो कैटेगरी वाइज सारी जो है वैकेंसीज दी गई हैं। तो टोटल 93 वैकेंसीज जो है टोटल प्रिंसिपल की हैं। वाइस प्रिंसिपल की केवीएस के अंडर जो टोटल 58 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ये आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, यानी कि पीजीटी टीचर की अगर बात करें केवीएस के अंडर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट में टोटल जो है आपको यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं 124 वैकेंसी हैं। इंग्लिश की आपको 104 वैकेंसी हैं। उसके बाद फिज़िक्स की आपको 213 वैकेंसी हैं। केमिस्ट्री की आपको 204 वैकेंसी हैं। ऐसे आपको नीचे करके बहुत सारी सब्जेक्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही हैं और कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी बांटी गई हैं। तो टोटल ये वैकेंसी जो आपको, अगर पीजीटी टीचर की अगर बात करें, तो टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर दोस्तों वो यहाँ पर रहने वाली हैं यहाँ पर 1465, यानी कि 1465 वैकेंसी टोटल यहाँ पर पीजीटी टीचर्स की रहने वाली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की एनवीएस में, वो तो केवीएस में अगर बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन में थी, और ये जो है एनवीएस में है, नवोविद्यालय संगठन में है। अब नवोविद्यालय संगठन में टोटल वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ पर पीजीटी टीचर्स की, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, नीचे दी गई हैं सब टोटल्स। लेकिन अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में टोटल 127 हैं, इंग्लिश में 146 हैं, उसके बाद फिज़िक्स में 186 हैं, केमिस्ट्री में 121 हैं, मैथमेटिक्स में 167 है। ऐसे ऐसे करके वैकेंसी आपको, मतलब बहुत बढ़िया और गुड अपॉर्चुनिटी है अगर कोई टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए। यहाँ पर एक गवर्नमेंट टाइप की वैकेंसी है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें हम पीजीटी टीचर्स की एनवीएस में, नवोविद्यालय संगठन में, तो वो है 1513 वैकेंसी। ठीक है जी दोस्तों, ये आपको टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पीजीटी की, जो कि है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन एनवीएस। ठीक है, उसमें आपको आसामीज़ की भी है, गैरो लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बांग्ला है, मणिपुरी है। इसमें टोटल आपको जो है वैकेंसी की अगर बात करें, टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपको 18 वैकेंसी देखने को मिल रही है, मतलब
मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की। उसके बाद अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें टीजीटी की केवीएस में, तो यहाँ पर आपको केवीएस में कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, यूआर की है, ईवीएस की है, ओबीसी, एससी, आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, हर एक कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। टोटल अगर बात करें यहाँ पर तो टोटल वैकेंसी 2978 वैकेंसी टोटल आपको देखने को मिल रही हैं जाते हो। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए? आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे आपको 50% मार्क्स होने चाहिए उस मास्टर डिग्री में। उसके बाद मास्टर डिग्री के साथ साथ आपकी बीएड होनी चाहिए, और बीएड के साथ फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद साथ में आपको क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द पे लेवल, मतलब प्रिंसिपल की हैसियत से आप काम करने होने चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, ठीक है जी। ये इसके लिए एलिजिबिलिटी है। और एक्सपीरियंस होगा, देखो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का रेजिडेंशियल स्कूल में, रिसर्च वर्क डन होना चाहिए किसी भी फील्ड ऑफ एजुकेशन में। ये था जी हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर की, मतलब ये किस में था, एनवीएस में था। अब केवीएस में भी यही है, सेम आपके सामने दिख रही है, 78,000 से लेके सैलरी ये है, 50 साल तक जो है केवीएस में आपको एज लिमिट दिख रही है, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, उसमें बीएड होना चाहिए, ठीक है। और या अगर ये दो हैं, इसके अलावा आप आर में भी है 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड की या एमएड की डिग्री होनी चाहिए, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स होने चाहिए, या आप एलिजिबिलिटी वहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता हो तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 78,800 से लेके 2,00,12 तक होने वाली है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 साल पर एज लिमिट मानी गई है। मिनिमम एज लिमिट 35 साल है प्रिंसिपल के लिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 50 साल मांगी गई है। अब प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीएड की आपके पास, वहाँ पर भी 50% मार्क्स होने चाहिए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर ये नहीं है, उसके अलावा 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड की या एमएड की डिग्री होनी चाहिए एनसीटीई इंस्टीट्यूट से, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। बाकी आर में नीचे यहाँ पर और चीज़ें दी गई हैं, और आप डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरी जानकारी, ये नोटिफिकेशन चाहिए, तो आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम वाइस प्रिंसिपल के लिए। अगर कोई केवीएस में वाइस प्रिंसिपल के तौर पे अप्लाई करना चाहता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी? देखो सैलरी जो है वाइस प्रिंसिपल की 56,000 से लेके 1,77,000 तक सैलरी रहने वाली है। मिनिमम एज लिमिट जो है 35 साल है, और मैक्सिमम 45 साल है। वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में बैचलर डिग्री होनी, बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपको एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे भी आपको मतलब एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए बीएड की डिग्री में और मास्टर डिग्री में, ठीक है। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। बाकी आप नीचे भी देख सकते हो, अगर आपका बीएड एमएड है जिसमें 50% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है। सबसे पहले सैलरी की अगर बात करें 47,600 से लेके 1,51,100 सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर आपको लेवल 8 की जॉब है ये। अपर एज लिमिट की बात करें तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो पीजीटी अगर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप, तो आपकी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, आपने किया हुआ होना चाहिए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे आपको मिनिमम एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और मिला के बीएड के भी मिला के आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने कोई मास्टर डिग्री की होनी चाहिए, उसमें भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, या आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए जो कि एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो पीजीटी टीचर के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप ओवरव्यू देख सकते हो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि डिटेल्ड ऑफ सब्जेक्ट इन मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफ, मतलब पोस्ट के हिसाब से मास्टर डिग्री किसमें। जैसे अगर आप पीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में, यानी कि इंग्लिश में।
प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब इसमें ग्रेजुएशन लेवल तक तो चलो इंग्लिश होनी चाहिए आपको, लेकिन साथ में आपने पीजीटी मतलब पीजी करी होनी चाहिए इस रेलिवेंट सब्जेक्ट में। अगर पीजीटी इन इंग्लिश एनवीएस में है तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी में है तो हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब इस तरीके से आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। नीचे भी सारे सब्जेक्ट दिए हैं। अगर आपने पीजी करा है केमिस्ट्री में तो आपको केमिस्ट्री वाले टीचर पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आपका पीजी में कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट की डिटेल्स में बताई गई हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको टीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट में। उसके बाद किसी रेजिडेंट स्कूल में आपको पढ़ाया होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जो कि कंप्यूटर साइंस में है, फिज़िकल एजुकेशंस में है, और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज लिमिट सैलरी की अगर बात करें तो 47,600 रहने वाली है सेम, जो कि ऊपर हमने देखी। 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एमएससी होना चाहिए, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या आपने एमसीए करा होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो उसके अलावा आप जो है एमटेक या एमई जो है आपने करा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो आप। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में मेल या फीमेल एनवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो पीजीटी टीचर के तौर पे, ठीक है, तो इसके लिए आपको मास्टर होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, यानी कि एमपीएड किया होना चाहिए एनसीटी किसी भी इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें। डिज़ायरेबल क्या क्या चीज़ें हैं देखो, एटलीस्ट आप नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम में आप रिप्रेजेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पे। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ना रेजिडेंशियल स्कूल में, ठीक है, ये आपका है। अगर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एनवीएस में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको डिटेल्स में चीज़ें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो सारी चीज़ें हैं। नीचे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी है। अगर आप केवीएस या एनवीएस में है, देखो साथ में स्टार्टिंग सैलरी जो है बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो में, शार्ट में थोड़ा सा कोशिश करूँगा। 44,900 रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर एनवीएस के लिए अलग है। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हम नीचे जाएंगे, जो नॉन टीचिंग पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर उनकी अगर बात करें हम तो वेट अ मिनट्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आप प्राइमरी टीचर्स के म्यूज़िक या प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के तौर पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर 35,400 सैलरी स्टार्टिंग रहने वाली है, से लेके 1,12,000 तक सैलरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपने 12th करा होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में। उसके बाद आपको वर्किंग होना चाहिए नॉलेज हिंदी और इंग्लिश का दोनों का। अगर प्राइमरी टीचर के अप्लाई करना चाहते हो आप तो उसके लिए आपकी सेम है, बाकी आपने 12th करा होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए साथ में, ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशंस का। उसके बाद फॉर स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर के तौर पे अप्लाई करना चाहते हो, आपकी 12th करा होना चाहिए, उसके साथ 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और साथ में 2 साल का कोई डीएड का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए आपका। उसके बाद अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल है, और यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 56,000 रहने वाली है। और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का सेक्शन ऑफिसर का आपके पास जो है ये डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस ऑफिसर का भी है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें असिस्टेंट इंजीनियर की तो असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पर आपकी जो है एलिजिबिलिटी दी गई है सारी, आप देख सकते हो। जूनियर ट्रांसलेटर का भी है, उसके बाद सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, जीएसए का है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी आपने अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने चला जाना है, ठीक है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें यहाँ पर तो देखो उसके ऊपर जो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी डिटेल्स में, तो हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब इसकी अप्लाई कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या है, और उस चीज़ के ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसके बाद अगर आप कमेंट्स करोगे तो उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।